हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 5 वीडियो है। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो हम पार्ट 5 वीडियो में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। कितना? 1.2 के ऊपर। तो 1.2 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? 1.2 का पहला प्रश्न, तो 1.2 का पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्या याद करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला का पहला। तो पहला क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। कितना है? 43 20। चलिए इसको फैक्टर कीजिए। किस लगेगा? 2 से। 2 दूना के 4, फिर कितना? 2 एकम 2, फिर कितना? ये 6 12, 6 दूना के 12 0, फिर लगाइए 2 से, फिर 1, फिर 1 उतरेगा, फिर भाग लगा 0, 8 दूना के 16 0, फिर 2 से लगाइए। कितना? 5 दूना के 10, 4 दूना के 8 0, फिर लगाइए 2 से, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14 और 0, फिर लगाइए 2 से, 1 3, फिर 5 दूना के 10, फिर लगाइए। कैसे लगेगा? फिर लगेगा 3 से। कैसे? 3 से। 3 चौके 12 और ये गया और 15, तो 3 5 15 45, फिर 3 से। 3 से कितना? 3 से कितना? 15। कितना? 15 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर लगाइए। फिर 3 से, 3 5 15। ठीक ना? अब लगेगा नहीं लगेगा? चलिए तो इसीलिए 43 20 का क्या आया? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 3 1 2 3, 1 गो 2 गो 3 गो और 1 गो 5 है। चलिए तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया? व्यक्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आपका हो गया आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? पहला का दूसरा देख लीजिए। पहला का दूसरा कितना है? 75 60। कितना? 75 60। तोड़िए। कैसे टूटेगा? 2 से लगाइए। 3 हो जाएगा 15, 15 7 दूना 14, फिर हो जाएगा 8 दूना 16 0, फिर लगाइए 2 से, 1, फिर ये दिया 17, यानी कि 8 दूना 16, फिर 9 दूना 18, फिर 0, फिर 2 से 18, यानी कि 9 दूना 18, ये 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, फिर कैसे लगेगा? फिर लगेगा 3 से। कितना? 3 से। 3 तिया 9 और 1 और 3 5 15, फिर लगेगा 3 से, 1 1 उतरेगा, फिर 0 और 5 तिया 15, फिर लगेगा 3 से। 3 तिया 9 और 3 5 15, फिर लगेगा कितना से? 5 से 7। अब नहीं लगेगा? चलिए लिख दीजिए। इसीलिए 75 60 क्या आया है? 1 2 3, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि 3 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, फिर 5 गुने 7। चलिए तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 गुने 7, यही क्या हो जाएगा? भाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया? व्यक्त हो गया। ठीक ना? तो अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कितना है? तीसरा प्रश्न है आपका 100 कितना? 14 140। कितना? 140। आइए देख लेते हैं इसको। 144। तोड़िए। 2 0, सॉरी 7 ना होगा जी, 7 होगा, 7 0, फिर 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से 7 5 35। अब नहीं लगेगा? नहीं। तो 140 से क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो पहला की इसी प्रकार का चौथा बना लीजिएगा, पांचवा बना लीजिएगा, छठा बना लीजिएगा और सातवां आप कर लीजिएगा। ठीक ना? चलिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न। कितना? दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक ना? चलिए मैंने 3 प्रश्न बता दिया। अब पहला का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आपका खुद से बना लीजिएगा। ठीक ना? चलिए साफ कर देते हैं। चलिए
दूसरा। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। कितना? 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। घात ज्ञात करें तो कैसे कीजिएगा, आइए तोड़िए आप। 23,750 को आप फैक्टर कीजिए, कैसे लगेगा? 2 से लगेगा। कितना हो जाएगा? 1 1 17 यानी कि 8, फिर ये 15 यानी कि 7, फिर ये 5 हो जाएगा। फिर बोलिए अब कैसे लगेगा? 5 से। कितना से? 5 से। 5 दूना के 10, हो जाएगा कितना? 18 यानी कि 5 तिया 15, कितना दिया? 37 यानी कि कितना हो जाएगा? 37, 5 तिया 15, फिर कितना? फिर 37 यानी कि 7 बचे 35 और फिर हो जाएगा फिर 2 50 25। कोई दिक्कत नहीं। 23 75। चलिए फिर कीजिए, फिर 5 लगाइए। कितना? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 7 5 चौके 20 और हो जाएगा 37। 7 बचे 5 5 7 35, 5 7 35 और फिर 50 25। फिर लगाइए कितना से? 5 से। कितना से? 5 से। तो 5 9 45 45 और ये दिया कितना? 2। तो 45 3 दिया ना जी? 3। हाँ कितना दिया? 3। 45 और 2, हाँ 50 25। ठीक है, 50 25। फिर कितना से? फिर लगाइए 5 से। कितना? 1 और कितना गया? यानी कि कितना? 1 5 4 9 5 45। अब नहीं होगा। चलिए तो चलिए लिख लीजिए, क्योंकि 23,750 क्या आया है? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 19। तो क्या बोल रहा है? देखिए 2 2 2 गुणे 1 2 3 4 यानी कि 5 की पावर 4 गुणे 19। तो क्या बोल रहा था कि 5 का अधिकतम घात। क्या? 5 का अधिकतम घात। तो 5 का अधिकतम घात। तो घात क्या? यही ना घात है जी। तो 5 का अधिकतम घात कितना? 4। तो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो आप इसी प्रकार क्या तीसरा आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक ना, क्या बताया? 1440 में 2 का अधिकतम घात। क्या? 1440 में क्या 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो उसको फैक्टर कीजिएगा और जितना उसका घात होगा उसका लिख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब आते हैं चौथा प्रश्न के ऊपर। क्यों प्रश्न? चौथा प्रश्न साफ करते हैं। चलिए चलिए यहीं देख लें चौथा प्रश्न। देखिए आइए चौथा प्रश्न। चौथा क्या बोल रहा है? यदि 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 कितना 63 70 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है। 13 के पावर p है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। p का मान ज्ञात करें। चलिए कैसे कीजिएगा? ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए, यानी कि 63 70 कैसे लगेगा? 2 से। 3 हो जाएगा। 3 1 फिर 17 यानी कि 8 फिर 5 फिर कैसे लगेगा? 5 से लगेगा। फिर 6 25 30 कितना? 18 हो गया। फिर 5 तिहाई 15 और फिर 7 25 35। फिर कैसे लगेगा? 7 से। कितना से? 7 से। 7 9 63 और 7 एकम 7। फिर कैसे लगेगा? 13 से। 13 7 91। चलिए तो 63 70 के क्या तोड़ के आया है? 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13 गुने 7। तो 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 2 गुने 13। तो आइए मान कितना चाहिए? इसीलिए हमको मान कितना चाहिए? m प्लस n प्लस k प्लस p। तो देखिए क्या जी,
क्या, दो के पावर एम, तो दो के पावर एम, दो के पावर एम, एम का मान कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितना एम, तो एक यहाँ एम जगह क्या रखेंगे, एक प्लस एन कितना है, एक हो जाएगा के, तो के देखो 7 के पावर ऊपर के है कितना है, 2, तो 2 और पी यानी कि 1, यानी कि 1 3 4 1 5, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य कहे का मतलब क्या जी, सह अभाज्य कहे का मतलब क्या, सह अभाज्य कहे का मतलब जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। तो आप देख लीजिए किसका एचसीएफ 1 होगा। तो पहला कितना है जी, पहला है 32 62, दूसरा क्या है, दूसरा है 18 25, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है 31 93। तो सीधा सीधा जाहिर सी बात है, इसका निकालेंगे एचसीएफ तो एक तो आएगा नहीं, इसका निकालेंगे तो एक आएगा, किसका, इसका निकालेंगे, दूसरा का आप एचसीएफ निकालिएगा तो क्या एक आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो पांचवा भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए अब हम चलते हैं छठा प्रश्न के ऊपर। क्यों प्रश्न के ऊपर, छठा प्रश्न के ऊपर। तो छठा प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं छठा प्रश्न। आइए तो छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त यानी कि मिसिंग संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करने। क्या ज्ञात करना है, ए बी सी डी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ये बॉक्स है, यहाँ पर ए है। चलिए देखिए पहले प्रश्न को लिखते हैं, यहाँ 2 है। चलिए फिर कितना 12 60 है। चलिए फिर कितना है, यहाँ बी है। प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्या ये प्रश्न है। तो छठा प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त मिसिंग संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करें, ठीक ना। आइए देखते हैं, एक क्या है प्रश्न है, एक क्या है प्रश्न है। तो आइए देखते हैं ए का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं ए का। तो ये जाहिर सी बात है कि हमको ए लाने के लिए, अगर हम इस ए लाने के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर हम इससे इसमें भाग करते हैं तो हमको ई आता है। जब हम इससे इसमें क्या करेंगे, गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन ऊपर वाला आएगा, आ जाएगा। चलिए तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 12 60 गुने 2 से मल्टीप्लाई करें तो ई ऊपर वाला आ जाएगा, आ जाएगा। तो गुना कीजिए कितना 0 6 दूने 12 के 2 हासिल 1 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 5 और 2 आ जाएगा। ये क्या ए का मान है, किसका मान है, ए के। अब देखिए हमको बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, बी का। तो हमको जाहिर सी बात है बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, बी का। तो बी कैसे करेंगे, अगर हम इससे इसमें भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगर हम इससे इसमें भाग कर देंगे तो बी आ जाएगा। तो 12 60 भागा 630। अब बताइए क्या वहाँ कटेगा, तो आपका ये क्या 2 बार में कट जाएगा, यानी कि बी का मान कितना जाएगा 2। अब देखिए अब हमको क्या सी का मान चाहिए, सी का मान। तो हम इससे इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो सी का मान क्या 63 0 भागा 2, भाग कीजिए कितना आएगा 3 3 दूना 3 1 5 यानी कि 315। सी का मान कितना आ गया 315, सी का मान कितना आ गया 315।
315, ठीक ना। चलिए तो यहाँ क्या बचे 315। अब अगर हमको डी का मान चाहिए, डी का मान, तो क्या करेंगे, तो हमको ये चाहिए ना जी, तो ये हमको आ गया, ये कितना आएगा 315, कितना आया 315, तो 315, तो हमको इसका मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। हाँ, तो डी का मान करने क्या करेंगे, 315 भागा 105, क्यों कटेगा, तो एक कट जाएगा आपको 3 बार में, क्यों कटेगा 3 बार में, क्यों कटेगा 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए डी का मान कितना आ गया 3। अब हमको क्या चाहिए, एक्स का मान, तो एक्स का मान कैसे करेंगे, अगर हम इससे इसमें भाग कर देंगे यानी 105 भागा 35, तो हमको नहीं आ जाएगा जी, एक्स का मान आ जाएगा, तो भाग करके कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 बार भाग कर लग जाएगा। अब देखिए, अब हमको x का मान, अब y का मान चाहिए, तो y का मान कैसे करेंगे, हम इससे इसमें भाग करेंगे तो y का मान जाएगा यानी कि 35 भागा 7, यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि y का मान कितना जाएगा 5। तो इसी प्रकार के आप भर लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए एक क्या था, छठा का पहला था, छठा का पहला था, ठीक ना प्रश्न। आइए देखते हैं अब छठा का दूसरा, कितना छठा का दूसरा, समझ में आ गया ना। चलिए आइए देखते हैं छठा का दूसरा, साफ कर दें। चलिए छठा का दूसरा, चलिए प्रश्न उतारते हैं। 300 30, ये कितना है 2, फिर कितना है ए, फिर कितना है 3, फिर है बी, फिर है सी, फिर है 001, फिर है 7, फिर है डी, एक्स और 13। चलिए कैसे कीजिएगा चलिए, तो हमको ए का मान चाहिए, तो हमको क्या चाहिए ए का मान, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम इससे भाग कर दें, यानी कि 30030 भागा 2 भाग कर दे, तो ए का मान ये ला जाएगा, आ जाएगा। चलो भाग करो, 1 1 5 0 1 5 आ गया, ये ए का मान आया, ठीक ना। अब हमको इस जब ए आ गया तो हमको बी चाहिए, तो जब ए आएगा तो इससे अगर इससे इसमें भाग करें तो बी का मान आ जाएगा, यानी कि 15015 भागा कितना 3, तो भाग की जगह तो नहीं आ जाएगा जी, आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 0 फिर भाग लगा 0 0 और 3 × 5 = 15 आ गया। अब देखिए जब बी का मान आ गया तो सी का मान चाहिए हमको, सॉरी हाँ सी का मान चाहिए, तो सी का मान कैसे करेंगे, जब ए आ गया तो अगर हम इससे इसमें भाग करते हैं, इससे इसमें क्या करते हैं भाग करते हैं, सी का मान आ जाएगा। हाँ, तो 5005 भागा 1001 भाग के जब सी का मान आ जाएगा, तो सी का मान कितना मान कट जाएगा, ये तो 5 बार में क्या कट जाएगा, ठीक ना। चलिए जब हमको सी का मान आ गया तो अब तो क्या डी का मान चाहिए, तो इससे इसमें भाग करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। चलिए भाग कीजिए, 1001 भागा 7, तो ये कितना बार कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, एक कट जाएगा 7 बार में, यानी कि एक बार में, फिर 7 एक बार में हो जाएगा, फिर 7 28 और 17 21, ठीक ना, यानी कि 143, ठीक है। 13 एक बार में, फिर ये 13 एक बार, 11 कितना आएगा, 11 है, कितना आएगा जी 11 बार में कटेगा, ठीक ना। चलिए तो गलती होगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो इसी प्रकार आप क्या छठा का तीसरा और चौथा क्या खुद से आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।